नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शारदीय नवरात्र के बारे में बात करेंगे। 2024 में जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और 9 दिनों का ये व्रत रहता है। फिर इसमें से 10वीं तिथि को यानी दशहरा मनाया जाता है। तो ये 10 दिन 9 दिन जो लोग व्रत रहते हैं वो कैसे रहेंगे, क्या क्या पूजा विधि करना है, और उसके एक दिन पहले पितृ विसर्जन रहता है यानी पितृ पक्ष समाप्त होता है। तो काफ़ी हमारी बहनें परेशान रहती है तैयारियों को लेकर के, क्योंकि उसके बाद घर की साफ सफाई, खरीदारी माता को चढ़ाने के लिए, और जिनके लिए घट स्थापना जिनके घर करना पड़ता है उनके लिए तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो मैं बारी बारी से आप लोगों को एक एक चीज़ें बता रही हूँ, किसी चीज़ों में आप लोग संशय मत कीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत भ्रामक चीज़ें फैलाई जाती हैं, लेकिन मैं वही चीज़ें आप लोग को बताती हूँ जो कि हमारे परंपरा में होती है, परंपरागत तरीके से चली आती है, जो मैं स्वयं करती हूँ और जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया रहता है। तो किसी भी भ्रामक चीज़ों से डरा नहीं जाता है। आप लोग को मैं जो बताती हूँ उस अनुसार अवश्य करके देखिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, एक बार अपने घर का नियम अवश्य जान लेना चाहिए, क्योंकि नवरात्र में भी बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ कि पाठ नहीं कराया जाता है। कहा जाता है कि पाठ नहीं सहता है। तो जो चीज़ घर में नहीं सहता है उसको किसी के कहने पर भी शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ चेक करके और जीवन को खराब करना ये खराब बात है ना। तो जो चीज़ आपके घर में नहीं होता है उसको बिल्कुल नहीं किया जाता है। बाकी पूजा पाठ तो सबके घर होता है। तो अब ये कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है? जो लोग सिर्फ 2 दिनों का व्रत रहते हैं उनको कब कब रहना है, जो लोग 9 दिनों का व्रत रहते हैं उनको कौन कौन से नियम करना है, और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो भी आप लोग के छोटे छोटे प्रश्न हैं सबके सवाल के जवाब मैं दी हूँ। तो ध्यान से सुनेंगे तो सारी बातें भी समझ जाएंगे, और हमें भी तैयारी करनी रहती है तो समय से वीडियो नहीं दे पाती हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। 2 अक्टूबर दिन है बुधवार, समाप्त हो रहा है पितृपक्ष, यानी जो लोग भूले चुके रहते हैं अपने पितरों की तिथियों को, वो पितृ विसर्जन के दिन ही उनको पिंडदान वगैरह करके हेयर कट वगैरह कराते हैं, और पितृ विसर्जन के दिन ही सब कुछ कार्य करते हैं। तो पितृ विसर्जन के दिन अमावस्या तिथि रहती है, तो कोई महिला बाल नहीं धुलेगी, ये सोच करके कि कल 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्र। तो कोई ये गलती मत करेंगी। मैं अभी बताऊंगी कि आप लोग को कब बाल धुलना चाहिए। तो उस दिन आप लोग घर वगैरह धुल के पितृ विसर्जन पे जो भी भोजन पकवान बनते हैं बना करके अपने पितरों को विदा कीजिएगा। उसमें तो आप लोग कोई गलती मत कीजिएगा। अब रह गई बात कि आज भी घर धुलेंगी, कल भी घर धुलेंगी, कल रहेगा गुरुवार, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज आप लोग घर धुल लीजिएगा, अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। अगले दिन गुरुवार के दिन सिर्फ हल्दी और गंगा जल का छिड़काव करके माता को बुलाया जाता है। और दोस्तों, बता दूं कि इस बार माता पालकी में सवार होकर के आएंगी, तो बहुत सौभाग्य की बात है। जो लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं, जो लोग पहली बार अखंड दीपक शुरू करना चाहते हैं, जो लोग पहली बार पाठ शुरू कराना चाहते हैं, तो इस बार बहुत शुभ मुहूर्त अच्छा है, आप लोग करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का संशय की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी हो तो एक लाइक करके हमारी हिम्मत जरूर बढ़ाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, उस दिन आप लोग गुरुवार के दिन भोर में उठ करके, महिलाएं दिन में भी बाल धुल सकती हैं लेकिन भोर में उठ करके धुल लें तो ज़्यादा अच्छा है। इस 9 दिनों में आप लोग सूर्योदय से पूर्व अवश्य उठ जाइएगा। ये गलती कतई मत कीजिएगा कि सूर्योदय से बाद उठिएगा, क्योंकि ये 9 दिन साल में जो आते हैं, एक तो वासंतीय नवरात्र और एक ये शारदीय नवरात्र, ये बहुत मतलब शक्ति वाली, दिव्य शक्ति वाली कही जाती हैं। तो ऐसी कुछ गलती मत कीजिएगा जिससे कि आप लोगों के घर में दोष पाप माता का लगे। वैसे तो माता बहुत जगता है, सबको माफ़ कर देती हैं, लेकिन जानबूझकर कोई गलती नहीं की जाती है। तो सूर्योदय से पूर्व उठ करके अपने घर का सभी दरवाज़ा अवश्य खोल दीजिएगा। और हाँ, जैसे पितृपक्ष में आप लोग खरीदारी कर सकती हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकती हैं। जो भी कुछ आपको माता को खरीदना है, चुनरी हो, नारियल हो, जो भी सब चीज़ें खरीद, नारियल मत खरीदिएगा, नारियल द्रव्य वाला चीज़ है, मैं सॉरी उसमें बोल दी हूँ। लेकिन जो भी चढ़ाने वाली चीज़ें होती है सारी तैयारी करके आप लोग अपने मंदिर में ले आ करके रख सकती हैं। मंदिर की भी साफ़ सफाई आप लोग
उसी दिन कीजिएगा, क्योंकि एक दिन पहले अमावस्या तिथि रहेगी, तो अमावस्या तिथि के दिन मंदिर की सफाई वगैरह नहीं की जाती है। और रही बात, जैसे उस दिन बहनें कहें कि बहुत सारे व्रत भी रहते हैं, पूरे परिवार, घर में काम बढ़ जाता है, तो फिर से घर की सफाई करें, कोई ज़रूरत नहीं। हल्दी गंगा जल का कोने-कोने छिड़काव करके और एक छोटा-सा हवन अवश्य करना चाहिए प्रथम दिन। ये शारदीय नवरात्र में क्या होता है दोस्तों कि एक दिन पहले पड़ जाता है पितृ विसर्जन और दूसरे दिन से नवरात्र शुरू हो जाता है। तो हर शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन अपने घर में छोटा-सा हवन अवश्य करना चाहिए, जिसकी धुनी पूरे घर में गूंज जाए और पूरा घर सकारात्मक हो जाए, शुद्ध किया जाता है अपने घर को। जब शुद्ध कर लेंगे तभी आप माँ को बुलाएँगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष में हमारा घर अशुद्ध हो जाता है, पितर आए रहते हैं तो। इसीलिए शुद्ध किया जाता है। तो आप लोग हल्दी गंगा जल का छिड़काव करके और हवन अवश्य कर लीजिएगा। और उस दिन जो लोग 9 दिनों का, जैसे जो लोग 9 दिनों का व्रत रहते हैं, वो कब तक रहेंगे, और जो लोग अष्टमी तिथि का व्रत रहते हैं वो लोग, तो देखिए 3 तारीख से तो व्रत ही शुरू हो जाएगा, जो कि प्रतिपदा तिथि है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ये व्रत शुरू होता है और 10वीं तिथि तक रहता है। इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन घटती बढ़ती, कुछ नहीं है। पूरे 10 दिन, मतलब पूरे जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं उनको 9 दिन, जो लोग अष्टमी तिथि का व्रत रहते हैं उन लोग को अष्टमी तिथि। 10 तारीख को आप लोग को, जो लोग 2 दिनों का व्रत रहते हैं वो लोग 10 तारीख को व्रत रहेंगे, और जो लोग 9 दिनों का व्रत रहते हैं वो लोग 11 तारीख तक रह करके 12 तारीख को पारण करेंगे। समझ गए? एक-एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट करके तिथियों का बताती हूँ। थोड़ी देर से वीडियो देती हूँ, लेकिन स्पष्ट करके बताती हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। तो एक बात समझ लीजिए कि 10 तारीख को जो लोग 2 दिनों का व्रत रहते हैं वो रहेंगे और पारण करेंगे 11 को, और जो लोग 9 दिनों का व्रत रहते हैं वो लोग पारण करेंगे 12 तारीख को। यानी 12 को 10वीं तिथि है और दशहरा भी है, कोई घटती बढ़ती नहीं है। अब जो लोग 9 दिनों का व्रत रहेंगे या जो लोग नहीं रहेंगे, सबको बता रहा हूँ। कहा जाता है कि सरसों का तेल का ना सेवन करना चाहिए, ना शरीर में लगाना चाहिए, ना साबुन शैम्पू यूज करना चाहिए। चूँकि समय बदल गया है, लोग बाहर जाते हैं, तो फिर अभी 15 दिन पितृ पक्ष में न लगाए हों, 9 दिन नवरात्र में, तो देखिए जितना हो सके उतना करना चाहिए। वास्तविक बात तो ये है कि नवरात्र में नहीं करना चाहिए साबुन तेल, जो 9 दिनों का खास तौर से व्रत रहते हैं नहीं लगाना चाहिए। और सरसों का तेल तो किसी को ना लगाना चाहिए, ना खाना चाहिए। तामसी भोजन हो, लहसुन प्याज का त्याग हो, सबको करना चाहिए। देखिए जहाँ धर्म है वहाँ धन है, जहाँ धर्म है वहाँ सुख समृद्धि है, चैन है। तो आप लोग एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, गीता में लिखा है कि जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। तो आप जितना अच्छा कर्म करेंगे आप पर उसका उतना प्रभाव रहेगा। तो बस आप अपने कर्म के अनुसार फल की इच्छा सोचिएगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो जो हेयर कट वगैरह है, थ्रेडिंग वगैरह है, तो पूरे इस 1 महीना महिलाएँ जानती हैं कि उनको दूर रहना रहता है। भूल करके भी ये सब कार्य मत कीजिएगा, ना थ्रेडिंग बनवाइएगा, ना बाल कटवाइएगा। सरसों के तेल के अलावा जो भी दर्दनाशक वो तेल रहता है वो लगा सकती हैं। और देखिए दूसरी चीज़, 9 दिनों का व्रत है तो साबुन शैम्पू मत लगाइएगा, और लोग जो 2 दिनों का व्रत है वो लगा सकती हैं। सरसों के तेल के अतिरिक्त आप लोग किसी अन्य तेल में भोजन बनाइएगा, देसी घी में बना लीजिएगा, लेकिन सरसों का तेल नहीं यूज किया जाता है। जो लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, तो बाज़ार की चाहे नमकीन हो या फिर से ये कुरकुरे वगैरह रहता है तो कुछ मत खाइएगा, सब में गार्लिक वगैरह मिला रहता है, ठीक। और किस तेल में कोई छान कर दे रहा है, तो इस सब का कोई चीज़ खाने से पहले सोच लीजिएगा कि जिसमें समोसा तलते हैं लोग, उसी में अगर कोई मीठा चीज़ भी तल दें तो आप ये सोच कर खा लें कि ये मीठा है तो ये गलत है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दुकान पे कैसे-कैसे लोग बनाते हैं, तो आप स्वयं से समझदार हैं और जान के कोई गलती नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर से ये वीडियो देख रही हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन रही हैं, तब तो ये गलती मत कीजिएगा। और पूरे नवरात्र में आप लोग लाल या पीला वस्त्र पहन के, वैसे तो लाल वस्त्र पहन के पूजा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग घट स्थापना करते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त बता दूं कि 3 तारीख को सुबह में आप लोगों को शुभ मुहूर्त मिलेगा। 6:15 से 7:21 तक एक तो मुहूर्त है। दूसरा जो अभिजीत मुहूर्त है वो है 11:46 से 12:33 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में आप लोग घट स्थापना कर सकते हैं।
जो लोग के घर नॉनवेज वगैरह बनता है तो वो लोग अपने किचन में या तो फिर व्रत के लिए अगर सामर्थ्य हो तो कोशिश करें कि एक बर्नर का चूल्हा खरीद लें और 2-4 बर्तन जो कि व्रत में आप लोग खाएँ, क्योंकि उस बर्तन में व्रत में नहीं खाया जाता है। या फिर आप लोग का वो सबका व्यवस्था अलग है तो अपने किचन की सफाई अच्छे से करके बाल वगैरह धुल के सफाई से आप लोग व्रत शुरू करें और लहसुन प्याज का भी त्याग करें। उसका जो टोकरी वगैरह होता है वो किचन से निकाल देना चाहिए और घर के जितने अच्छे से हो साफ सफाई आप लोग पितृ विसर्जन को ही कर लीजिएगा। मतलब अमावस्या तिथि को कोई इसमें दिक्कत नहीं, कूड़ा कबाड़ हो या पूजा पाठ की जो भी सामग्री हो जो कि प्रवाहित की जाती है सब कुछ निकाल करके आप लोग कर लीजिएगा बुधवार के दिन। गुरुवार के दिन इससे आपको कम काम भी रहेगा और राहत भी मिलेगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारी एक-एक बातें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे नवरात्र में एक चीज़ यदि अपने घर लाएँ तो बहुत अच्छा होता है। तुलसी का पौधा यदि आपके घर नहीं है तो अवश्य लाएँ और यदि है तो अपने घर में धन सुख समृद्धि के लिए एक काम अवश्य करें। इसी गमले में आप लोग केले का पौधा अवश्य लगाइएगा। दोस्तों ये चीज़ करके आप अपने घर अवश्य देखिएगा कि आपके घर में कितनी ज़्यादा कहा जाता है कि लक्ष्मी के साथ-साथ नारायण की भी कृपा बरसती है। साथ-साथ में यदि रख कर के और देवोत्थानी एकादशी के दिन इसी गमले में आप लोग पूजा पाठ करें, तो कहा जाता है कि ऐसे घर से माँ लक्ष्मी कभी रुष्ट नहीं होती हैं। तो ये कार्य आप लोग अवश्य करके देखिएगा, समृद्धि आप लोगों से कोई चीज़ बताती है, तो ये कहती है कि आप स्वयं कीजिए और स्वयं देखिए और जो मैं स्वयं करती हूँ जीवन में वही चीज़ आप लोगों को बताती भी हूँ। कोई ऐसी भ्रामक चीज़ें नहीं बताती हूँ जिससे कि आप लोग सिर्फ भ्रमित हों और उसका रिस्पॉन्स आप लोगों को कुछ मिले ना। तो ये इस प्रकार से आप लोग नवरात्र की आगे भी वीडियो डालूँगी दोस्तों, ये सब ज़रूरी बातें थी जो मैं आप लोग को बता दी। और हाँ, नवरात्र में बहुत ज़्यादा श्रृंगार वगैरह, महावर वगैरह नहीं लगाया जाता है, दशमी तिथि को लगाया जाता है। नवरात्र में पीला सिंदूर खुद को मत लगाइएगा, ये सब नहीं किया जाता है, नई चीज़ें नहीं धारण की जाती हैं। सिर्फ़ आप माता को चढ़ा सकती हैं, नई साड़ी चढ़ानी हो, चूड़ी हो, श्रृंगार की सामग्री हो, सब कुछ कर सकती हैं लेकिन स्वयं नहीं। क्योंकि हम स्वयं माता नहीं हैं तो इसलिए स्वयं माता को सिर्फ चढ़ाया जाता है और दशमी तिथि को आप लोग महावर वगैरह लगा करके दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।